बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ी इम्पॉर्टेंट समाअत थी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फ़ैसला उन्होंने महफूज कर लिया। मुद्दा ये था कि क्या जो साइफ़र केस है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़, इसकी जो समाअत है ओपन कोर्ट में हो या ये इन कैमरा सेशन हो। दरख्वास्त ज़मानत भी थी, उस पर भी आज गुफ्तगू हुई। बड़े इम्पॉर्टेंट सवाल व जवाब भी हुए। जज साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया, लेकिन एक जो इस्तदा थी वकील साहब की तरफ से, इमरान खान के वकील की तरफ से, कि अगली तारीख़ फ़ौरन दे दें आप, वो इस्तदा उन्होंने मुस्तरद कर दी। अब तारीख़ जो है वो ऑफिस लगाएगा, कब लगाएगा ये फिर नहीं पता, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट 2-3 इसमें इंकशाफ हुए, 2-3 ऐसे नुकात सामने आए जो पहले कभी डिस्कस नहीं हुए। मैं आपको वो बताता हूँ, और इसके अलावा अपने इस वीलॉग में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह जो भारतीय अमेरिका में या बरतानिया में इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर हैं, जिस तरह इस वक्त जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं सनक, वो एक भारतीय ब्रिटिश हैं, और वहाँ पर जो होम सेक्रेटरी हैं ब्रेमैन, वो भी इंडियन ब्रिटिशर्स हैं। उनका तासुब कितना है पाकिस्तान के बारे में, और किस तरह उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तानियों को रिपोर्टेडली बदनाम किया। पूरी आपको मैं एक ट्रेल दूंगा और आप परेशान हो जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इतने पढ़े लिखे लोग, उनका रवैया इस तरह का होगा। लेकिन सबसे पहले आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। शाह खावर पेश हुए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और सलमान सफदर जो इमरान खान की तरफ से पेश हुए। दो मामला थे। एक तो जो ट्रायल है इसका साइफ़र का, वो खुली अदालत में होना चाहिए या इन कैमरा सेशन। उस पर जो आज इम्पॉर्टेंट जो नुकात थे, जज साहब का भी वो सवाल था कि हमें ये बताइए कि जब हम अपना फ़ैसला लिखेंगे इस केस का, तो उसमें वो तमाम चीज़ों का हवाला देना पड़ेगा जिन चीज़ों की बुनियाद पर ये फ़ैसला हुआ। तो फिर वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम उससे खुफिया रख सकेंगे। तो इसलिए जो ये ट्रायल है, इसको ओपन रखना है या इन कैमरा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है सवाल। शाह खावर का, प्रोसिक्यूशन का, हुकूमत का वकील का ये कहना था कि बड़े इम्पॉर्टेंट इसमें नुकात हैं और बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। तो उस पर यह भी सवाल हुआ कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं आई। हर चीज़ तो सबके सामने, और फिर बहुत सारी चीज़ों का हवाला देना पड़ेगा फ़ैसले में। तो इसलिए ये सोच समझ कर बताएँ कि इस पर क्या होगा। तो इस पर सलमान सफदर साहब ने कहा कि आप किसी भी मामले पर लोगों को बाहर जाने के लिए कह सकते हैं, हम चैम्बर में भी आके आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन ट्रायल ओपन होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि सज़ा किस बात की है, जज़ा किस बात की है, और ये केस किस बात का है। इसी बहस के दौरान प्रोसिक्यूशन ने जो आज एक अहम नुक्ता बताया। जज साहब ने पूछा कि जो साइफ़र है क्या ये कोडेड मैसेज होता है। तो वकील साहब ने कहा बिल्कुल ये कोडेड मैसेज होता है, और सफारतकार इसको वापस भेजते हैं अपनी वजारत ख़ारजा में, और यही उसकी जगह है जहाँ पर वो रहता है। लेकिन एक नई चीज़ उन्होंने बताई कि जब वो साइफ़र जो कोडेड पैगाम होता है, जब वो आ जाता है तो उसको डिकोड किया जाता है, और फिर उसकी एक कापी प्राइम मिनिस्टर को भेजी जाती है, आर्मी चीफ को भी भेजी जाती है, सदर ममलिकत को भी भेजी जाती है, वज़ीर ख़ारजा को भी शायद भेजी जाती है। लेकिन वो जो अनकोडेड मैसेज होता है वो उनको पढ़ने के लिए दिया जाता है, और उसके बाद वो वापस आता है वजारत ख़ारजा। असल जो साइफ़र है वो मौजूद रहता है, लेकिन ये जो कापियां हैं जब ये सारे लोग पढ़ के वापस कर देते हैं तो फिर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इसको यानी तल्फ कर दिया जाता है, इसको फाड़ दिया जाता है। लेकिन इमरान खान के केस में उन्होंने ये बताया कि जो इमरान खान के पास जो साइफ़र गया था, प्रोसिक्यूशन ने ये बताया, वो वापस नहीं आया। तो इस पर जज साहब ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया। उन्होंने कहा कि ये मैं फ़ैसला महफूज करता हूँ, और जो ज़मानत क्या ओपन होगा, कब होगा, ये भी इसी के साथ मैं इसका फ़ैसला करता हूँ। इस पर जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि आप हमें 2 दिन की, 1 दिन की कोई इसकी दरख्वास्त की हमें तारीख़ दे दें, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, खान साहब जेल में है। तो ये जो इस्तदा है, ये आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ऑफिस जो है वो तारीख़ देगा, मैं अभी तारीख़ नहीं दूंगा। और अब डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये तारीख़ कम अज़ कम
1 हफ्ता तो इसमें लगेगा। और अभी जो महफूज फैसला है वो भी अभी सुनाया जाएगा, पता चलेगा कि ये ओपन ट्रायल है या दूसरा। दूसरी जानिब जो खसूसी अदालत है जिसको अबू अल हसनात जुल्करनैन जो जज साहब हैं, उन्होंने ट्रायल शुरू करने का ऐलान कर दिया और उन्होंने अडियाला जेल में लिख भी दिया कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को 4 अक्टूबर को वो ट्रायल शुरू करने लगे हैं तो उनको अदालत में पेश किया जाए। तो बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। लेट्स सी कि क्या इसका नतीजा निकलता है। आपको हम ताज़ा तरीन में इंशाल्लाह इतला देते रहेंगे। दूसरा जो मैंने आपसे बात कही, देखें कनाडा में जो वाक़या हुआ नज़र का, उसके बाद पूरी तरह भारत एक्सपोज हुआ, उनका जो एजेंसी ऑपरेटर्स है वो भी एक्सपोज हुआ। कनाडा ने खुला इल्ज़ाम लगाया, अमेरिका और बरतानिया ने कनाडा की सपोर्ट की कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अभी तक भारत ने नहीं की। लेकिन इसी बीचों बीच एक और चीज़ सामने आई कि जो बरतानिया की सेक्रेटरी दाखिला हैं ब्रेवमैन, वो भी इंडियन ब्रिटिशर्स हैं। तो उन्होंने एक मेल में एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जो ग्रूमिंग गैंग है, यानी ये एक टर्म यूज़ की जाती है कि जो बच्चियाँ कम उम्र होती हैं या वल्नरेबल होती हैं, बड़ी उम्र के लोग उनको हमदर्द बन के उनके साथ चले जाते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, लेकिन फिर उनको अब्यूज़ करते हैं, उनको डराते धमकाते भी हैं, उसको कहते हैं ग्रूमिंग गैंग। उन्होंने कहा कि बरतानिया में जो ग्रूमिंग गैंग है वो पाकिस्तानी चला रहे हैं। लेकिन जब होम ऑफिस की अपनी जो रिपोर्ट है वो आई तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, पाकिस्तानी तो नहीं चला रहा है इसको तो मुख्तलिफ कौमियतें हैं जिसमें हो सकता है चंद पाकिस्तानी भी हों, लेकिन ये कहना कि इसको पाकिस्तानी चला रहे हैं ये गलत है। फिर ये भी कहा ब्रेवमैन ने कि जो कम उम्र लड़कियां हैं बरतानिया की, वाइट गर्ल्स, उनको पाकिस्तानी जो हैं सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, एक्सप्लोसिव एक तरह का ये एलिगेशन था, लेकिन कोई इसकी कहीं से भी कोई तस्दीक नहीं हुई। और फिर इस्लामोफोबिया के हवाले से भी जो उनका जो एक स्टांस है, जो उन्होंने बातें कहीं पाकिस्तानियों के बारे में, उस पे ये रिपोर्ट में आया है कि बाकायदा तौर पर ये एक जगह का मेरे पास नाम है जिसमें मस्जिद जो है उस पर ये फिन्सबरी पार्क मॉस्क में 2017 में वो कहते हैं कि ये वहाँ पर अटैक भी ये इस तरीके से हुए थे। और फिर एक जो पाकिस्तानी जो एक 81 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी ब्रिटिश, वो उसको कत्ल भी किया गया। तो अब आप देखें कि पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर, और अफसोस की बात इसमें यह है कि ये जो इन्होंने इंटीरियर सेक्रेटरी ने जो कॉलम लिखा डेली मेल में, वो पहले उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट से, यानी जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वहाँ पर, वो भी शनक साहब हैं, वो भी इंडियन ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने इसको ओके किया। तो इसमें बरतानिया के वज़ीर आज़म का ऑफिस, बरतानिया के सेक्रेटरी इंटीरियर का ऑफिस इन्वॉल्व है, जिन्होंने पाकिस्तानियों को बदनाम किया। और ये बात अब जो मीडिया है उसमें आ गई और डेली मेल ने वहाँ पर उसका एक इशू बनाया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके बारे में वहाँ पर भारत के अंदर कितने सख्त जज्बात हैं। और फिर वो भारतीय जो बाहर जाकर दूसरे ममालिक में सेटल भी हो रहे हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन पर भी जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ उनकी जो उनका जो रवैया है, उनकी जो दुश्मनी है, उसको वो कोई कंटेन करने में कामयाब नहीं हुए। तो ये गुज़ारिशात, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।